नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 21 वर्षीय लड़के का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपनी वीडियो बनवाना चाहता है हाथ की, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पाम के आकार की। और आपका आकार है चमचाकार, यहाँ से कम है और यहाँ से फैलाव ज़्यादा है। इस तरह का आकार जब होता है हाथ का, तो कैसे होते हैं भाई लोग, बहुत गुस्से वाली, गर्म मिजाज, एकदम क्रांतिकारी जिसे बोलते हैं ना, ऐसे होते हैं। ऐसे लोग किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते, पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं। अब देखो, जो मैं बता रही हूँ ना, वो हाथ के आकार को बता रही हूँ। रेखाओं का फ़र्क अलग पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ हो सकता है आपको ना भी लगे, बिकॉज रेखाओं के फ़र्क के हिसाब से इंसान के जीवन में, स्वभाव में परिवर्तन भी आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो आपको अपने ऊपर लगेंगी। देखो, किसी के दबाव में नहीं रह सकते होंगे आप, क्योंकि ऐसे लोगों के बस की नहीं होता, किसी के अंदर दब के रहने वाला स्वभाव ही नहीं होता। पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं ये लोग। अपने इस कार्य को, कहते हैं ना, अपने पैरों पे बहुत खड़े होकर ही करना पसंद करते हैं। मतलब किसी का एहसान पसंद नहीं होता ज़्यादा ऐसे लोगों को, दूसरों पर आश्रित नहीं होते ऐसे लोग। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी ना, आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है चमचाकार वालों की, कि जीवन का जो पहला वाला हाफ पोर्शन होता है उसमें इतने संघर्ष होते हैं, उतने ही बाद में जो है ये बढ़ते जाते हैं आगे जीवन में। ये बाद में बहुत तरक्की करते हैं, हाफ के बाद इनकी तरक्की बढ़ जाती है जीवन में। लेकिन इन्हें ना घर में शांति नहीं मिलती, घर में किसी के साथ टक 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 इनकी चलती रहती है। शादी के बाद भी थोड़ी बहुत चलेगी आपकी टक टक, क्योंकि ये आकार का प्रभाव पड़ता है। सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, ऐसा नहीं कि घर में किसी से बड़ा कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन थोड़े सैद्धांतिक मतभेद से रहते हैं। कुछ केसेस में भाग्य रेखा पर दीप पाया जाता है। आपके केस में मुझे भाग्य रेखा पर दीप तो नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज दीप होता है तो फिर बहुत ज़्यादा ही संघर्ष हो जाता। ठीक है, फिर तो अगर किसी के भाग्य रेखा पर दीप हो और आकार चमचाकार हो, तो फिर समझो मौत जैसा संघर्ष है ना, वो चीज़ हो जाती है। थैंकफुली आपके हाथ में दीप नहीं है। देखो, ऐसे व्यक्तियों को ना अंत में बहुत सम्मान मिलता है। चमचाकार व्यक्ति को जो अंतिम लाइफ होती है, बुढ़ापे में सम्मान बहुत मिलता है ऐसे लोगों को। जनरली ऐसे लोग पहले नौकरी करते हैं और फिर बाद में व्यापार करते हैं, बिजनेस में जाते हैं। आपके हाथ में भी मुझे कुछ बिजनेस दिखाई तो दे रहा है। आगे बात करते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, कठोर और कोमल दोनों ही होंगे, मतलब उतने ही सॉफ्ट होंगे, उतने ही हार्ड भी हो जाते होंगे किसी किसी टाइम। स्पष्ट वक्ता होते हैं, एकदम साफ मुंह पे बोल देने वाले होते हैं, कई बार तो अक्खड़ भी हो जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मस्तिष्क में कोई बात आ जाए, बस फिर उसके बाद जब तक उसका जवाब नहीं मिल जाता, जब तक परेशान रहते हैं। कई बार आपके कंधे पे भी तिल देखा जाता है, चेक करो आपके कंधे पे है क्या। पैर की उंगली जो अंगूठे के बराबर वाली होती है, वो भी कई बार देखी जाती है, बड़ी होती है। बोलने में बहुत चतुर होते हैं चमचाकार आकार वाले व्यक्ति। स्वभाव होता तो हंसमुख है, लेकिन जब चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत रूखेपन का बर्ताव करते हैं हर एक व्यक्ति के साथ। ऐसे व्यक्ति कई बार घर से नाराज़ होकर भी चले जाते हैं, नहीं तो जाने की धमकी देते हैं, घर छोड़ के चला जाऊंगा, इस तरह से। आप लोग धार्मिक होते हो, त्यागी भी होते हो, धनी भी होते हो, प्रकृति प्रेमी भी होते हो, ये सारे गुण भी आते हैं। दांतों में कई बार खराबी देखी जाती है, नाक से कई बार खून आने की समस्या होती है। अपनी बड़ाई सुनना बहुत पसंद होता है चमचाकार वालों को। पत्नी से भी कहासुनी चलती है, क्योंकि आकार ही ऐसा है। ठीक है, पत्नी की गलती नहीं होगी। लेकिन क्या है कि भाई बहनों से भी आपकी कहासुनी हो सकती है। लेकिन भाई बहन ऐसे ज़रूर होंगे आप भी, कि ख़राब टाइम आया तो एकदम से साथ पहुंच जाते हैं, एकदम अवसर पड़ने पर बिल्कुल सहायता करते हैं। देखो, जीवन साथी का स्वभाव भी तेज़ ही होता है चमचाकार वालों के स्वभाव से। परिवार में और भी लोग गर्म होंगे, अकेले आप ही नहीं होंगे कि जो गर्म होंगे, आपके परिवार में और भी लोग गर्म होंगे। चमचाकार हाथ वालों के जनरली विषम बच्चे होते हैं। विषम की संख्या उनके जीवन में ज़्यादा चलती है, 1, 3, 5। ऐसे आपके साले साली भी होंगे ना, तो वो भी ऐसे होते हैं, 1, 3, 5, इसका योग ज़्यादा बनता है। बच्चे होशियार होते हैं, कुछ समय आपके साथ नहीं रहते बच्चे, कुछ ऐसे भी योग आते हैं आगे। और आपकी संतान की शादी के बाद आपकी पत्नी की और आपके संतान के विचार नहीं मिलते, ये भी योग आ जाता है। कुछ विरोध रहता है, आपके पैर में चोट बहुत लगती होगी। चमचाकार वाले हाथों वाले व्यक्तियों के पैरों में चोट की ज़्यादा संभावना होती है। कभी मतलब मोच आना, मुड़ जाना, या फिर पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बार बार। व्यापार में आपकी रुचि रहती है, खेती में भी ऐसे लोगों की रुचि होती है, खाने के काम में रुचि होती है। ठीक है, तो ये सारे तो गुण हो गए आपके चमचाकार हाथ वालों के।
अब देखना आपके ऊपर कितनी सारी चीज़ें इसमें से लगती हैं, कितनी नहीं लगती हैं। इसके आगे हम बात करेंगे भाई आपकी उंगलियों की। आपकी उंगलियां देखी जाएँ तो मुझे ये थोड़ी छोटी लग रही है और ये वाली बड़ी लग रही है। एक बार और बाकी पिक्स में भी चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, आपकी तर्जनी की उंगली ही छोटी है। देखो, तर्जनी की उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति चालाक भी होता है, चुस्त भी होता है, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देता है। घर के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल बंदा ये नहीं होगा। मतलब ऐसा होगा कि काम मैं सारे कर दूंगा, लेकिन जैसे होता है ना दूसरों के उससे सहयोग से फॉलो करना ठीक है, लेकिन कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने से डरते हैं, बिकॉज इनको लगता है गलत हो जाएगा, फिर सब इनको बोलेंगे। तो इस तरह से लीडरशिप स्किल्स वीक कर देता है। अभी देखो किसी लीडर की देख लेना, आप कोई लीडर होंगे ना तो ये उंगली बड़ी होगी। जिनके पास लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती हैं उनकी उंगली बड़ी होती है, जिनके पास कम होते हैं उनकी उंगली भी छोटी होती है। लेकिन आपकी जो शनि की उंगली है वो अच्छी खासी बिल्कुल सीधी है, तो आप बहुत मेहनती भी होगे। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। सूर्य की उंगली जो है अच्छी खासी है, तो साहस बहुत होता है ऐसे लोगों में। बड़ी है, देखो आपकी सूर्य की उंगली तो बड़ी उंगली होती है, रिस्क भी उठाने की क्षमता बनाती है। ऐसे लोग जो होते हैं नेगेटिव परिस्थिति में भी जो है अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। किसी भी चीज़ पे, पैसे पे भी रिस्क लेने से नहीं डरते। इवन स्वास्थ्य से रिलेटेड मान लो कोई चीज़ आ जाए तो भी आप रिस्क लेने से ज़्यादा डरते नहीं हो। एक चीज़ अच्छी आ रही है, बुधादित्य योग बन रहा है आपके हाथ में। ये देखिए, ये बुध की तरफ जो बुध की उंगली है ना सूर्य की तरफ जा रही है, अच्छे गुण ले लेती है। ठीक है, तो अच्छी सफलता के योग बनते हैं। अब अंगूठे की बात करते हैं, देखते हैं आपका अंगूठा कैसा है भाई। अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वाले ने मुझे अच्छा खासा बड़ा दिखाई दे रहा है। बुद्धिमान आप होगे, तर्क भी अच्छा कर लेते होगे, क्योंकि तर्क वाला क्षेत्र भी आपका अच्छा खासा है। अब अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट से जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों लगभग एक ही पॉइंट से शुरू हो तो व्यक्ति तर्क वितर्क अच्छा कर लेता है, बुद्धि उसकी अच्छी होती है। एक एक करके ग्रहों की तरफ आते हैं तो आपका गुरु का पर्वत जो है बड़ा सुंदर और साफ है। देखो, मैरिड लाइफ वैसे अच्छी होगी, थोड़ी बहुत टक टक तो सभी के घर में होती है, बट आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए। आपका गुरु बड़ा सुंदर और साफ है, ज्ञान भी आपका अच्छा खासा होगा। और मुझे यहाँ पर कुछ बॉक्स बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ज़रा और किसी पिक में देखते हैं बॉक्स है या नहीं है। हाँ, लग तो रहा है। देखो, आपका यहाँ पर ना एक बड़ा सा बॉक्स बन रहा है। ऐसे बॉक्स किसके हाथ में बनते हैं? जब व्यक्ति के 36 से पहले तो एक तो कहते हैं कि मकान बन जाता है अपना। दूसरी बात आ जाती है, समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जैसे टीचर्स की, वकीलों की, पामिस्ट जैसे मैं हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ कोई चीज़। अच्छे व्यापारी जो जिनका काम होता है समझाना, बोलना, बोलने की कला अच्छी होती है, समझाने की कला अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की ना। लेक्चरार्स के, प्रोफेसर्स के हाथ में भी इस तरह के साइन देखे जाते हैं, तो ये ओवरऑल बड़ा अच्छा साइन माना जाता है। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि जो है आपका थोड़ा सा दबा हुआ है। देखो, शनि हल्का सा भी दबता है ना, लोन दिला देगा। तो थोड़ा सा शनि पे काम कर लो। ज़्यादा उठा हुआ तो अच्छा नहीं होता, पर चपटा होना चाहिए ये। ठीक है, शनि दबेगा तो थोड़ा मानसिक अशांति होती है, और ज़्यादा दब जाए किसी का तो फिर लोन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है। तो शनि मंत्र मैं आपको भेजूंगी, आप वो मंत्र करना, शनि का भी और राहु का भी। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस शनिवार को करना है उसे आपको 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। मंत्र मैं आपको दे दूँगी। इसके बाद बात करते हैं हम आपके सूर्य पर्वत की। तो सूर्य पर्वत पे बड़ी अच्छी सूर्य की लाइन है आपके पास, तो जॉब में भी काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, बढ़िया है आपका सूर्य तो अच्छा खासा है। और एक रेखा मुझे हल्की सी इधर घूमती हुई नज़र आ रही है। देखो, इधर घूमेगी ना तो विदेश से पैसा आने के भी योग बन जाते हैं व्यक्ति की लाइफ में ना। मंगल प्रॉपर मतलब ज़मीन से भी रिलेटेड काम में सफलता होने के योग हो जाते हैं। फिर बुद्ध की बात करें तो बुद्धि बहुत सुंदर होती है। बुद्ध सुंदर होता है तो व्यक्ति भी बहुत सुंदर होता है। बुद्धि बहुत सुंदर होती है, इंटेलिजेंट जिसे हम कह सकते हैं, और बिजनेस भी अच्छा कर लेता है। बिजनेस की प्रॉपर स्पेसिफिक लाइन तो अभी नहीं आई है यहाँ पर जैसे आनी चाहिए, बट स्टिल बुद्ध अच्छा है आपका। अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा की और मस्तिष्क रेखा की, पहले शुक्र का पर्वत चेक कर लेते हैं। शुक्र का पर्वत तो बहुत सुंदर और साफ है, एकदम बढ़िया है, और एकदम कह सकते हैं कि लग्जरी जो है आपकी लाइफ में खूब आएगी। बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, पैसा, वो सब बढ़िया होगा। मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। ठीक है, ऐसे लोग जिनका शुक्र बहुत सुंदर होता है वो कलाकार भी बहुत अच्छे होते हैं। ससुराल बहुत अच्छी मिलती है, सपोर्टिव मिलती है, तो ये सारे गुण आ जाते हैं उसके अंदर, है ना। आप देखो किसी बड़े बड़े एक्टर्स के हाथ में देखना, ये एकदम उठा हुआ है, और चंद्र भी आपका सुंदर और साफ है। बहुत टेंशन लेने वाले व्यक्ति आप नहीं हैं, क्योंकि हाथ में गिन की रेखाएं हैं। जिनकी टेंशन ज़्यादा होती है उनके हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन रेखा की। देखो, जीवन रेखा ना
चमचाकार वाले हाथों में अक्सर आप देखोगे कि जीवन रेखा बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती, बहुत बढ़िया नहीं होती, कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखाई देता है। अब जीवन रेखा में पहले जीवन रेखा हल्की सी लाइट चल रही है, फिर उसके बाद सही चल रही है, उसके बाद ये देखो लाइट चल रही है। ये एक अच्छा योग नहीं है, ठीक है। हेल्थ चेकअप करवाते रहना। ये जीवन रेखा का अचानक इस तरह से टूट जाना इट्स नॉट एट ऑल अ गुड साइन, बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। बहुत ध्यान रखना अपना, ठीक है। कोई भी बड़ी घटना आपके जीवन में हो सकती है। महामृत्युंजय वगैरह की एक बार पूजा करवा लो अपने लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इस तरह से रेखा का टूटना या अचानक इतना फेड हो जाना अच्छा नहीं माना जाता। पीछे से वैसे मंगल रेखा चल रही है तो रक्षा तो हो जाएगी, ठीक है, पर बहुत लाइट है, वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर पंडित से महामृत्युंजय अपने लिए कराइए। और दूसरी बात, महामृत्युंजय अपने घर में खुद भी रोज किया कीजिए। 108 बार करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। वो आप या आपकी मदर आपके लिए कर सकती है, आपकी सिस्टर आपके लिए कर सकती हैं। किसी न किसी को बोलिएगा ज़रूर, या तो खुद कीजिए और नहीं तो कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर करे, ठीक है। जो योग है मैं बता रही हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव सब मैं बता देती हूँ, क्योंकि छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो छिपाऊंगी तो खामा आप उपाय भी नहीं करोगे फिर अभी से, अगर मैं छिपा जाती है बात तो। इसीलिए मैं हमेशा बता देती हूँ कि देखो कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है तो बता देना ज़्यादा सही है। भाग्य रेखा की बात करें तो देखो शुरू में तो भाग्य रेखा बढ़िया नहीं है आपकी भाग्य रेखा बढ़िया है 30 साल से। 30 साल के बाद एकदम से बढ़िया भाग्य रेखा आपकी शुरू हुई है, और उसके बाद ये भाग्य रेखा करीब 70-75 तक, जब तक भी आपका एज होगा, ये भाग्य रेखा अच्छी चल रही है। लेकिन इसका ज़रूर कुछ करा लेना, है ना। भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, वो एक पॉजिटिव चीज़ हमें मिल गई है। ऐसा डरने की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हृदय रेखा भी आ रही है और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा भी पूरी है। लेकिन कोई बड़ा संकट आ सकता है ना। जीवन रेखा अचानक से टूटे तो अच्छी बात तो नहीं होती है ये कोई। भाग्य रेखा इस तरह से यहाँ से भी जा रही है, तो पहले भी ठीक ठाक है, लेकिन 30 के बाद जो है एकदम तरक्की पकड़ लोगे। और 25-26 में कोई काम चेंज होगा नहीं, बल्कि पहले ही आपके तो 21-22 में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ काम धंधे के योग बन जाएंगे। 22-23 साल के आसपास समझ लो, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक व्यापार की तरफ भी दिशा आपकी होगी। अपने काम की दिशा ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ये देखो यहाँ से भाग्य रेखा से जब बुध की तरफ कोई रेखा जाए तो समझ लो व्यक्ति जो है व्यापार की तरफ जाएगा। और मुझे लग रहा है हो सकता है आप स्टार्टिंग से ही बिज़नेस की तरफ आ जाओ, ठीक है। क्योंकि भाग्य रेखा जब व्यक्ति कमाना शुरू करे उसी समय लगभग ये भाग्य रेखा इधर चली जाए तो ये संभावना भी बन जाती है। मस्तिष्क रेखा पे भी देखो एक दीप साइन आ रहा है ना, तो ये टेंशन का ही कारक होता है कहीं ना कहीं, कुछ परेशानी का। चलो दूसरे हाथ को भी देख लेते हैं एक बार। मैरिज की लाइन देख लेते हैं। मैरिज देखो बहुत अर्ली तो नहीं होगी आपकी, मैरिज तो 30 के बाद ही योग ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। हल्का फुल्का एक योग आएगा आपका 25 के आसपास भी। इसमें हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर 30-31 साल में जाके होगी। प्रोमिनेंट तो बाद वाला योग ज़्यादा लग रहा है मुझे। पैसा बहुत आएगा आपके पास, एकदम बड़ा जो है ट्रायंगल बन रहा है पैसे का, तो पैसा तो अच्छा खासा आप कमाओगे अपनी लाइफ में। सूर्य पे भी डबल लाइन है, बढ़िया जॉब की तैयारी कर लो, जॉब भी बहुत अच्छी लग सकती है। बाकी सब बढ़िया है। जीवन रेखा जो है वो टूटी है। दूसरे हाथ में देखते हैं क्या स्थिति है जीवन रेखा की। देखो जीवन रेखा इस हाथ में है और यहाँ आके ठीक है थोड़ा सा फेडेड ही हो गई है 45-50 के बाद। तो यहाँ पर अब अभी उपाय आप करना शुरू कर दोगे ना तो फिर तब तक वो ठीक भी हो जाएगी। आप बिज़नेस ज़रूर करोगे, बिज़नेस की तरफ जा रहा है आपका दिमाग भी कई तरफ चलता होगा, ऐसा कर ले वैसा कर ले ना। सूर्य पर मल्टीपल लाइनें होती है तो व्यक्ति को बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ज्ञान अच्छा होगा अपने लिए फील्ड का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पता है बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो जाएगी, चीज़ें भूल जाया करोगे। मस्तिष्क रेखा वीक हो रही है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, लास्ट में वीक हो रही है ना, तो कहते हैं ना बुद्धि वीक हो जाती है। वीक मीन्स थोड़ा याद रखने में, चीज़ों को भूलने का एक बीमारी का योग बन जाता है इस तरह से। चंद्र पे क्रॉस आ रहा है, पानी से दूर रहिएगा।
नदी समुद्र कोई भी चीज़ इस तरह से जल की यात्रा मत कीजिएगा, उससे दूर रहिएगा ज़रा। बाकी टेंशन नहीं लेते होगे, ऐसे हाथ साफ है, मतलब जो होगा दिखा जाएगा वाले प्राणी हो आप। आपके कुटुंब में चंद्रसाकार हाथ में एक और गुण आता है कि कुटुंब में किसी न किसी की जवान मौत होती है, तो देखिएगा आपके यहाँ किसी की हुई है क्या, ये भी एक योग बन जाता है, मगर वो एक हाथ के आकार का योग है, ठीक है। अब जिस तरह से आपके हाथ में मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर गैप आ रहा है, दानी होते हैं ऐसे लोग, हेल्पिंग बहुत होते हैं, माने कोई हेल्प करने के लिए बुलाएगा तो तुरंत रेडी रहते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, ये अच्छा योग होता है। इन दोनों के बीच में भी मुझे हल्का सा गैप नज़र आ रहा है, ये अच्छा योग है आपका, बुध आदित्य योग बनता है, ये इस तरफ शनि की तरफ मुड़ जाती है, सॉरी सूर्य की तरफ मुड़ जाती है बुध की उंगली, ये बढ़िया सफलता दिलाती है। तो ओवरऑल देखो लाइफ करियर आपका जैसा आपने मुझसे पूछा है, 30 के बाद अच्छी ग्रोथ है आपके हाथ पे, पैसा भी खूब आएगा, सब लग्जरी होगी आपके पास, ठीक है, सब बढ़िया है। बस जीवन रेखा का जो है उपाय करा लेना, बाकी सब ठीक है। और डरने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि देखो मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, हृदय रेखा भी लंबी है ना, कभी आप पता चला आज से डर जाओ कि पता नहीं क्या ही होगा। और चंद्र से भी एक रेखा आपकी उठ के जा रही है, ये रेखा अगर आगे बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों को फिर विदेश भी बहुत रास आता है, ठीक है। कोई भी रेखा अगर उठ के शनि की तरफ भागे तो समझ लो वो भाग्य रेखा है, और चंद्र से उठती हुई रेखाएं विदेश में भाग्य को उदय दिखाती हैं। और ये देखो ये आपका जो पीरियड आएगा ना, ये बहुत अच्छा आएगा, बल्कि ये शुरू हो जाएगा कुछ 29 से ही, ये अच्छा पीरियड है। और इस पर जब ट्राइंगल बन रहा है ये और भी अच्छा पीरियड है, कुछ 46 के आसपास ट्राइंगल भी आ रहा है आपका। उसके बाद है 50 के बाद, लेकिन थोड़ा सा अभी लाइट है मामला, एक और मंत्र भेजूंगी वो भी ठीक हो जाएगा फिर आपका तब तक, ठीक है। बट अभी तो फिक्र करो 30 से 50 जो बढ़िया जाने वाले हैं, एकदम अच्छा पैसा कमाओगे उसमें। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो नंबर पे पूछ लेना आप, व्हाट्सएप करके मैसेज, केवल मैसेज, ठीक है। थैंक यू।